Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our lesson for class 11th, subject political science, and topic is scope and growth of political theory. We have discussed nature of political theory, meaning of political theory, and today we will discuss scope and growth of political theory. तो शुरू फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हम थोड़ा इस पर भी देखेंगे कि पॉलिटिकल जो थ्योरी जो होती है व्हाट डज इट मीन इज ऑलरेडी टोल्ड, ये पहले डिस्कस किया गया है। पॉलिटिकल जो थ्योरी जो होती है बॉडी ऑफ नॉलेज जो होती है, बॉडी ऑफ नॉलेज related to the phenomenon of a state। यानी जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये एक बॉडी है नॉलेज की, इल्म की। ये रिलेट करती है किसके साथ? फिनोमिनन जाहिर करने की जगह ऑफ ए स्टेट। यानी ये एक इल्म का एक बॉडी जो है जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम जाहिर करते की जगह है कि स्टेट में, यानी स्टेट जगह होगी इसको जाहिर करने की। तो हम शुरू करेंगे। द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज रिफ्लेक्टेड। जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसकी रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। रिफ्लेक्टिंग मीन्स किसी तरह ध्यान देना। थ्रू द फोर स्ट्रीम्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी दीज इंक्लूड। जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, इसकी 4 स्ट्रीम्स होती है। दीज इंक्लूड, वो इंक्लूड करती है। नंबर फर्स्ट क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। पहली जो है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। तो क्लासिकल जो होती है, क्लासिकल मीन्स कदीम यूनानी और लातीनी तहजीब, क्लासिकल को बोलते हैं। कदीम यूनानी और लातीनी तहजीब दिस फॉर्म इज रिलेटेड टू ग्रीस। ये फॉर्म जो है ये ग्रीस से रिलेट करती है। इन राइटिंग्स ऑफ सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल इट स्टेट्स इंक्लूड। तो ये जो रिलेट करते हैं ग्रीस के साथ, किसकी? इन द राइटिंग्स ऑफ सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल इट ट्रेट्स इंक्लूड। इसकी जो ट्रेट्स जो है, शनाख्त है, वो इंक्लूड करती है। ट्रेट्स इंक्लूड शनाख्त। द फर्स्ट इज इट इज एम वाज टू एक्वायर रिलेबल नॉलेज। इसकी क्या एम जो थी? हासिल करना रिलेबल, काबिल एतमाद नॉलेज। एक्वायर हासिल करना, काबिल एतमाद नॉलेज हासिल करना अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू पीपल। जो मैटर्स रिलेट पीपल करते हैं उनका जो क्या करना है? एक्वायर करना है, रिलेबल करना है, काबिल एतमाद नॉलेज करना है अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू पीपल। जो मैटर्स रिलेट करते हैं लोगों, रिलेट करते हैं लोगों के साथ। नंबर सेकंड पॉलिटिकल थ्योरी पेव्ड वे। ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये पे वे बनाती है फॉर एन आइडिया ऑफ ऑर्डर। आइडिया एक आइडिया बनाती है किसका? ऑफ ऑर्डर का। विच मेंटेन, जो मेंटेन करता है स्टेबिलिटी एंड हार्मोनी इन द स्टेट। जिससे स्टेट में क्या होता है? एक स्टेबिलिटी आती है और हार्मोनी आती है स्टेट में। नंबर थर्ड दे एडवोकेटेड हो गया पैरवी करना। दे एडवोकेटेड द इथिकल स्टेट। वो पैरवी करता है इथिकल अखलाकी स्टेट की। एन आइडियल स्टेट, और एक आइडियल स्टेट की। आइडियल स्टेट हो गया मिसाली आला तरीन जो होती है अखलाकी स्टेट की और आला तरीन स्टेट की।
which could achieve, जो अचीव करे the best possible of its, जो अपने सिटीजन के लिए अचीव करे, which could achieve the best possible for, जो अपने सिटीजन के लिए बहुत कुछ हासिल कर सके। नंबर 2 मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी। नंबर 2 इसका है, जो इसकी जो 4 जो है 4 स्ट्रीम जो है, इसका जो 2 जो है मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी है। फैक्ट्स एंड डाटा constitute the basis of study। फैक्ट्स वाक़ा जो होते हैं, डाटा जो होता है, डाटा मीन्स मालूमात जो नताइज अखज़ करने के लिए बुनियादी काम करें, डाटा इसको बोलते हैं। फैक्ट्स एंड डाटा कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ स्टडी। जो स्टडी होती है इसके लिए क्या करते हैं, बेस जो करते हैं वो क्या करते हैं, फैक्ट्स एंड डाटा कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ स्टडी। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड। जो ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस हो गए मुशाहिदा इज टू बी ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक। जो मुशाहिदा होगा वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव हो गया, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन शुड बी ऑब्जेक्टिव, मज़ीद मकसूद एंड साइंटिफिक और साइंसी होनी चाहिए। फैक्ट्स एंड वैल्यूज। फैक्ट्स हो गए वाक़ा एंड वैल्यूज हो गए कदर, कीमत, कदर जो होती है, कदर। फैक्ट्स एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड। जो फैक्ट जो होते हैं, वाक़ा जो होते हैं और वैल्यू जो होते हैं ये सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं। व्हाट, हाउ एंड व्हाई ए स्टेट डज इज मोर इम्पॉर्टेंट। What, how and why a state does is more important, ये बहुत important, than what it has done। What it has done, the what, how and why a state does is more important than what it has done। And number 3 is Marxist political theory। मैटर रिफ्लेक्ट्स मोर रियलिटी देन स्पिरिट। जो मैटर जो होती है ये रिफ्लेक्ट करती है मोर रियलिटी देन स्पिरिट। हो गया दूसरे, जो मैटर रिफ्लेक्ट्स मोर रियलिटी देन स्पिरिट। जो स्पिरिट, जो मैटर जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं मोर रियलिटी देन स्पिरिट से। मैटर evolves because of economic superstructure। मैटर evolves, मैटर जो है वो evolve करती है, तरक्की करती है, नशोनुमा पाती है because of economic superstructure। superstructure means जो स्ट्रक्चर के ऊपर और चढ़ाए जाए, सुपरस्ट्रक्चर उसको बोलते हैं, बुनियाद की ऊपर की तामीर, सुपरस्ट्रक्चर। इट एस्टेब्लिश्ड ए न्यू सोसाइटी। ये इस्टेब्लिश करते हैं, एक नई सोसाइटी की बुनियाद देती है, बेस्ड ऑन कम्युनिज्म, जिसकी बेस कम्युनिज्म पर होती है। एंड द 4th इज कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी। कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी, तो सबसे पहले करेंगे हम कंटेम्पररी, हम पॉलिटिकल थ्योरी या हम असरी। एज यूजुअलाइज्ड बाय हेल्ड बेरी एंड रॉवल हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। एज यूजुअलाइज्ड मीन्स तस्वर करना, तस्वर देना।
तस्वर करना एज विजुअलाइज्ड बाय हेल्थ बेरी एंड रवल हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स task of political theory is not only to जो पॉलिटिकल जो थ्योरी जो होती है इसका टास्क ये नहीं है एवॉल्वेट मुतयन करना कीमत लगाना सोशल स्ट्रक्चर मुतयन करना सोशल स्ट्रक्चर का टास्क ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट ओनली टू एवॉल्वेट सोशल स्ट्रक्चर इसका काम इतना ही नहीं है कि वो सोशल स्ट्रक्चर जो है उसका जो एवॉल्वेट कर सके बट ऑल्सो टू डिजाइन लेकिन इसका क्या काम है टू डिजाइन करना टू डिजाइन एप्रोप्रिएट मुनासिब एंड पॉलिसीज लेकिन इसका क्या काम है इसका काम है बट ऑल्सो डिजाइन तरतीब देना एप्रोप्रिएट मौजून मुनासिब एंड पॉलिसीज और पॉलिसीज को तरतीब देना एप्रोप्रिएट पॉलिसीज मुनासिब पॉलिसीज को तरतीब देना हिकमत अमली को तरतीब देना बी पॉलिटिकल थ्योरी इज कंटेम्पलेटिव एंड रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी political theory is contemplative. What it means by contemplative? Contemplative means गौर करना सोचना political theory is contemplative and reflective और reflective है किसी तरफ ध्यान लगाना गौर करना और ध्यान लगाना inquiry करना inquiry tries to understand human existence in general inquiry tries to understand जानना ह्यूमन एग्जिस्टेंस जनरल ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है उसकी तरफ जनरल देखना कि एग्जिस्टेंस कैसे हो गई इंक्वायरी ट्राइज टू जो इंक्वायरी जो है वो ट्राई करती है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन जो है एग्जिस्टेंस जो इंसान की जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन जनरल द लास्ट इज पॉलिटिकल थ्योरी नीड्स टू बी जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है नीड्स टू बी ये क्या होनी चाहिए एक्सप्लोरेटरी खोज सेंसिटिव जीहस होना चाहिए हसास होना चाहिए एंड ओपन माइंडेड और कुशायदा ज़हन होना चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो नीड करती है उसकी क्या जरूरत होती है एक्सप्लोरेटरी खोज सेंसिटिव तो क्या होना चाहिए हसास जीहस होना चाहिए एंड ओपन माइंड और कुशादा ज़हन होना चाहिए थैंक यू।